नरेशन की दूसरी फॉर्म जो इंटरोगेटिव नरेशन है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव फॉर्म जो है उसको हम कैसे पहचानते हैं। पहले तो सबसे आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो पहले ही साइन हमें मिल जाता है जो हमें इंटरोगेटिव नरेशन होने का इंडिकेशन दे देता है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि हम 2 स्टेप में नरेशन को करते हैं। जैसे पहला स्टेप है प्रोनाउन और दूसरा स्टेप है टेंस। अगर हम प्रोनाउन को ढूंढ के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले प्रोनाउन को, और टेंस देख के उसी तरह उसी स्टेप को रिपीट करते हैं टेंस के साथ। तो वैसे ही इंटरोगेटिव जो है उसमें हमें ऐसे 3 स्टेप करना पड़ता है। 3 स्टेप में सबसे पहले जो काम करेंगे हम वो होगा ये कि इंटरोगेटिव से हमें एजरेटिव करना है। तो ये बहुत ही बेसिक एक नियम है, उतना मुश्किल नहीं है। जैसे हमें पता है बी वर्ब हमेशा, हमने पहले वाले वीडियो में देखा है, बी वर्ब हमेशा 2 नंबर स्थान पे रहता है। यहाँ हम देखेंगे कि बी वर्ब पहले है, सब्जेक्ट दूसरे स्थान पे है। इसका मतलब जब भी कोई एजरेटिव सेंटेंस अपने आप को इंटरोगेटिव में तब्दील करना चाहे तो वो बी वर्ब के साथ अपना स्थान बदल लेता है। जैसे यहाँ पर बी वर्ब है और ये है सब्जेक्ट, तो अगर यू विल होता तो ये एजरेटिव में जाता, और यहाँ पर विल यू है, इसका मतलब इन दोनों ने अपने जगह को एक्सचेंज कर लिया है, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। तो नरेशन, इंटरोगेटिव नरेशन को हमें इंटरोगेटिव के स्टाइल में नहीं करना है, इसको हमें एजरेटिव बनाना है। इसका मतलब सिंपल है, हमें बस इसको यहाँ और इसको यहाँ फिटिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव से एजरेटिव कर देंगे सेंटेंस को। उसके बाद हमारा वही फॉर्मूला है जो प्रोनाउन को ढूंढना और टेंस ढूंढना है, उसको इन दोनों को सॉल्व करना टुकड़े 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 में। जैसे यहाँ पर आज हमें नाउन मिला है, तो यहाँ हम नाउन को नहीं यूज़ करेंगे बल्कि उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे। यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है जो राहुल है वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मेल है, इसका मतलब हम इसके प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। तो राहुल आस्क्ड, राहुल आस्क्ड, यहाँ एक चीज़ छूट गई थी क्वेश्चन में, सेड टू मी। फुल जो है वो नाउन है और उसके हिसाब से हम प्रोनाउन को ढूंढेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है, ये विल यू को यू विल कर देना है, यू विल, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो स्मॉल पार्ट्स में करना है वो है इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो हम इफ़ या फिर वेदर कर सकते हैं। इफ़ या फिर वेदर से रिप्लेस करेंगे तो हम इफ़ से करते हैं, इफ़। यहाँ यू से हमने यू विल कर दिया। अब हम प्रोनाउन ढूंढेंगे। यहाँ पर नाउन मिल गया है हमें, नाउन और प्रोनाउन एक ही होते हैं। यहाँ अगर नाउन होगा तब भी हम प्रोनाउन ही समझ के इसको करेंगे, कि फुल नहीं लिख सकते, हम उसका प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राहुल और ये जो सेड है, सेड टू मी, इसको हम लिख देंगे आस्क्ड, ठीक है। सेड, हालांकि सेड क्योंकि वर्ब टू है तो यहाँ पर भी वर्ब टू होगा। तो हम इसको अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हमारा पहला वाला जो फॉर्मूला है। तो यहाँ हमें 2 चीज़ आराम से मिल चुका है, एक है हमारा वर्ब टू, एक है हमारा प्रोनाउन या फिर नाउन। अब यहाँ ढूंढते हैं, यहाँ पर हमें ये एक प्रोनाउन मिल चुका है, यहाँ पर एक और प्रोनाउन मिल चुका है, तो 2 प्रोनाउन मिल चुके हैं। अगर हमें सब्जेक्ट की जगह पर, इसको हम सब्जेक्ट पकड़ के चलते हैं, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो हमने फिर से एक बार इसको लिख दिया। तो ये रहा हमारा नाउन, इसके हिसाब से हम अंदर का प्रोनाउन टिक करेंगे। ये रहा हमारा वर्ब टू यानी टेंस, जिससे हम टेंस टिक करेंगे अंदर का। तो प्रोनाउन और टेंस 2 स्टेप में ही करना है, और क्योंकि इंटरोगेटिव है तो हम इसको विल यूज़ से कर देंगे, यू विल समझ के पढ़ेंगे इसको। और अगर बी वर्ब नहीं रहता तो उसका अलग से फार्मूला रहता है, जैसे हम डू और डिड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अलग से समझेंगे। अभी यू विल हो गया, ये वाला स्टेप हमने कर दिया। कहीं भी अगर बी वर्ब पहले मिल रहा है तो उसको हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देना है, ताकि सेंटेंस एजरेटिव में तब्दील हो जाए। राहुल है, ये एक प्रोनाउन मिल गया है, ये किसको किसको टिक करेगा, यू को और फिर मी को, और इसी के हिसाब से फिर योर को। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा एक प्रोनाउन है। यहाँ 2 कैटेगरी, इसमें 2 भाग कर देते हैं, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और एक है रिपोर्टेड स्पीच। तो इस वाले सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट है, अंदर वाले सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, और मी ऑब्जेक्ट है, योर भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे
यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट है और ये वाला भी सब्जेक्ट है, तो ये दोनों तो सब्जेक्ट हो गए और एक ऑब्जेक्ट है जो इसके साथ जोड़ेगा। और ये जो योर है एक साथ दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये इसके साथ नहीं जोड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का इस वाले के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगा। वो कैसे अब आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने यू विल कर दिया, एज रेडिव कर दिया। अब हम दूसरा स्टेप में हमने प्रोनाउन को मतलब ढूंढ लिया। अब उसके हिसाब से प्रोनाउन को यहाँ अलग से लिख देंगे और फिर टेंस टिक करेंगे। तो प्रोनाउन में हमें मिलता है राहुल है, जिसको हम पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हमें राहुल मिला था, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू मिला। इसका मतलब ही ने यू से पूछा और यू यहाँ पर कौन है, मैं हूँ। तो यू से हो जाएगा आई, यू से हो जाएगा आई, क्योंकि ही बोल रहा है विल यू गिव मी, इसका मतलब ये यू जो है ये मैं हूँ, तो आई हो गया। ऐसा ही होता है इसका फॉर्मूला। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट बचा है वो भी प्रोनाउन है। यहाँ पर मी है, तो राहुल ने यानी ही ने अगर मी कहा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर अगर योर है किसके प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और ये भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो अगर हमें याद रखें, अगर हमें मी मिलता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें योर मिलता है, तो इसका मतलब राहुल ने मुझसे पूछा, मी आस्क मी, और ये वाला योर इसका मतलब मेरा, योर से हो जाएगा क्या, मेरा, माई। तो ये हमने प्रोनाउन सॉल्व कर लिया। और अब हम देखेंगे टेंस। यहाँ पर सेड है यानी वर्ब टू है, तो वर्ब टू के हिसाब से सब का यहाँ हम वर्ब टू कर देंगे जो टेंस मिलेगा। तो ये हमें एक मिल गया है विल, ठीक है, एक विल मिल गया और बाकी हमारा कुछ काम नहीं बचा। बस इसको अगर हम टिक कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो ये भी वर्ब टू है और इसके हिसाब से ये वर्ब बी वर्ब भी वर्ब टू के फॉर्म में चला जाएगा। तो विल का वर्ब टू है वुड, क्या है, वुड। तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा सेटिंग बिठा के इनको अच्छी तरह से फिर से एक बार लिख देना है। जैसे राहुल, और यहाँ पर सेड टू है, इसको हम लिखेंगे आस्क्ड। मी है, मी लिख देंगे। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम क्या करेंगे, इफ़ के साथ रिप्लेस कर देंगे, इफ़। तो पहला वाला प्रोनाउन हमें आई लिखना है, आई। उसके बाद विल जो टेंस है उसका पास्ट लिखना है वुड, जैसा है वैसा, गिव, हिम। जितना आप सॉल्व करते जाएंगे उतना ही काट दीजिए, माई बुक। तो ऐसे तोड़ के अगर करेंगे तो आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। और एक बार अगर आपको आ गया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका मतलब पूरे दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा। ऐसे ही उसको एक बार एनालाइज कर लेने से हर चीज़ का, जैसे हम अगर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं तो भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ही एनालाइज कर लेते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम कर लेंगे, उसका ऑपरेशन पोस्टमार्टम जो करना है कर लेंगे, तो उसका सल्यूशन आसानी से निकल जाता है। वैसे ही अगर किसी क्वेश्चन का हम एनालाइज कर लेते हैं अच्छी तरह, तो उसका सल्यूशन जो है वो बार बार हमें रटना नहीं पड़ता और ना ही उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। बस आपको समझ के अपने दिमाग में बिठा लेना है। हर बार आपको जब भी नज़र आएगा तो उसके बाद से आपको बार बार ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे काफ़ी कि आपके जो आंसर है वो सही है, क्योंकि आपने एनालिटिक के बेसिस पे किया है। दूसरा वाला आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें ये क्वेश्चन मार्क मिल चुका है। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें ये जो डू यू है इसको यू डू कर देना है, यू डू। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। अगर आपको डू में समझ में आ जाएगा तो डिड में भी आ जाएगा। डू और डिड हम कब यूज़ करते हैं, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट हो सेंटेंस, और उस सेंटेंस को हमें जब इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हम डू और डिड यूज़ करते हैं। और ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बी वर्ब नहीं है। अगर बी वर्ब होता तो हम उसको आराम से बी वर्ब को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देते, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरोगेटिव हो जाता। तो क्योंकि इनके पास कोई बी वर्ब नहीं है तो हम डू प्रेजेंट इंडिफिनिट में और डिड पास्ट इंडिफिनिट में यूज़ करते हैं।
तो हमें ये याद रखना है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं आई गो, इसमें कोई बी वर्ब नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब इसको अगर हमें एजरेटिव करना है तो यहाँ पर लिखना होगा डू आई गो, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। इसका मतलब डू हमने यूज़ किया क्योंकि बी वर्ब नहीं था, और अगर इसी को हम एजरेटिव में कन्वर्ट करते हैं जैसा हमने लिखा था पहले, तो हमें पता चलता है कि बी वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं। एजरेटिव में लिखते समय हमें बी वर्ब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरोगेटिव जब बनाना है तब हमें बी वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने डू लाया। इसका मतलब ये हो गया कि एजरेटिव से इंटरोगेटिव करते समय हम डू को लाएंगे, लेकिन इंटरोगेटिव से एजरेटिव करते हुए हम डू को डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट कर देंगे। इसका मतलब ये भी इंटरोगेटिव है और ये इसको हमें एजरेटिव करना है। इसका मतलब यू डू यू को हमने यू डू लिखा, अब हम डू को डिलीट कर देंगे, तो बचा क्या, यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। अब इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान है, आपको अगर समझ में आ रहा है। एनालाइज करिए। शी आस्क्ड मी, और ये तो हमें पता है इंटरोगेटिव होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे इफ़ से। इफ़ यहाँ पर यू, तो डू यू से हमने क्या बनाया, यू डू, और डू को काटना होता है तो काट लिया, तो यू बचा। तो अगर शी है और शी ने यू कहा, इसका मतलब शी मुझे बोल रही है, इसका मतलब आई। तो इफ़ आई, इसको भूल जाइए, ये बच गया था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। आई, यू प्रोनाउन था तो प्रोनाउन हमने ढूंढा, प्रोनाउन को सॉल्व कर लिया। अब टेंस, यहाँ पर वर्ब टू है, इसका मतलब ये हैव जो है ये मेन वर्ब है, हमें वर्ब टू कर देना है। हैव का वर्ब टू है हैड, तो इफ़ आई हैड एन एक्स्ट्रा पेन, बस हो गया।